नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे, जो कल हमने लास्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने तीन चीज़ें देख लिया था। आज मैं उसी चीज़ को प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसके जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था, क्या कल पढ़ लिया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ लिया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ लिया था और एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ लिया था। और नंबर में एक चीज़ हमने पढ़ लिया था डेफिनेट। डेफिनेट मतलब डेफिनेट में एक दो चीज़ें आती थी, कौन कौन सी? पहली आती थी कार्डिनल नंबर और एक आता था ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर वो होता है जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आएगा तो वो कार्डिनल नंबर है। ठीक है, और ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है ऑर्डर बताएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल को समझने के लिए क्या है, जैसे हम कहें जो चीज़ निश्चित नहीं है, यानी कि कुछ है लेकिन हमें पता नहीं कि कितनी है। तो हम कहें जैसे फ्यू हुआ, सम हुआ, है ना, ईच हुआ, तो ये सब क्या है, अपने आप में इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, तो बस इतना ही समझेंगे। आगे बस देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने होते हैं, वो हमने इसको टेबल लिया है, टेबल में हमने लिख दिया है। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा होता है, न्यूमेरल कौन सा होता है, प्रॉपर कौन सा होता है और डिस्क्रिप्टिव कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव कौन सा होता है, पॉजिटिव कौन सा होता है। यानी कि इसमें आप देखने को पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बचता है जिसको हम इसमें हमने लिखा नहीं है। वास्तव में जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो एक चीज़ जो बचेगी वो हम बता देंगे। इसका नाम होता है इम्फेटिक एडजेक्टिव, यानी कि जिस कोई चीज़ स्ट्रेस कर किया जाता है, यानी कि जिस पर जोर दिया जाता है उसको बोलते हैं इम्फेटिक, है ना। वो हमने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद में जो बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह थी नहीं इसलिए हमने लिखा भी नहीं। ठीक है, ये है 8, टोटल 9 होते हैं जो इम्फेटिक हमने छोड़ दिया है। इंटरोगेटिव देखेंगे। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज़ क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, तो वो इंटरोगेटिव होगा। अब ये भी ध्यान रखना बेटा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है ना। और इंटरोगेटिव वर्ड एक तरीके से होता है, मतलब जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें व्हाट और एडजेक्टिव भी होता है। तो कहने का मतलब होता तो एक ही है, लेकिन उसका यूज कैसे है सेंटेंस में डिपेंड उस पर करता है। जैसे हम कहें नाउन के पहले उसका यूज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसलिए तो ये सभी एडजेक्टिव लिखे गए हैं, लेकिन है क्या उनसे, है तो इंटरोगेटिव ही ना, इस तरीके से। तो प्रोनाउन भी होता है, ऐसा नहीं कि व्हाट प्रोनाउन नहीं बन सकता है, बन सकता है, बट उसके लिए क्या होता है, उसकी जो प्लेस है, यानी कि सेंटेंस में कहाँ पर वो वर्ड आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे हम कहें किसी नाउन के पहले आएगा, इसका मतलब वो एडजेक्टिव बन गया। नाउन के स्थान पर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। यानी कि प्रोनाउन की डेफिनेशन ही कहती है कि ए प्रोनाउन इज द प्लेस ऑफ द नाउन, यानी कि जिसका यूज नाउन के स्थान पर होता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। तो पहले हम देखेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट नंबर, जिसमें हमारा ये फर्स्ट डाल लेते हैं इसको। ये हमारा व्हाट पहले आएगा। व्हाट मीन्स होता है क्या, इसका यूज भी हमारा किस तरीके से होता है, एडजेक्टिव की तरह होता है। फिर देखेंगे विच, है ना, विच का यूज भी होता है इंटरोगेटिव में। हाउ मैनी का भी यूज होता है, हाउ मच। हाउ मैनी काउंटेबल के लिए आता है, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मतलब वो कितनी प्रकार की है, ये भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा। तो इसके बाद में कोई नाउन तुमको मिलेगा, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ही होता है नाउन के पहले आना, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है एडजेक्टिव, इसीलिए वो नाउन के पहले आता है। हुम भी आता है, हुम किसी व्यक्ति के लिए आता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, लेकिन होगा कौन सा, एडजेक्टिव होगा। वेयर स्थान के लिए आता है, प्लेस के लिए आता है। व्हाट टाइम मतलब कितना टाइम हुआ, ये किसी भी नाउन के पहले लग करके अपने आप में एक इंटरोगेटिव का मीनिंग देगा और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। व्हाट साइज, इसका साइज क्या है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बनेगा, वो भी नाउन के पहले लगेगा। तो ये जितने भी हमारे इंटरोगेटिव हमारे एडजेक्टिव हैं, ये सभी नाउन के पहले आएंगे, इसलिए वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। अगर अकेला आएगा, ये भी ध्यान रखना, अकेला अगर आ जाएगा तो वो प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि वो नाउन के स्थान पर पे आ जाएगा। इसलिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन में यही बड़ा दोनों में अंतर होता है कि एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है, और प्रोनाउन क्या आता है, प्रोनाउन जो आता है वो नाउन के स्थान पर आता है, यानी कि नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन को हटा देता है। जैसे हम कहें मुकेश लिखा हुआ है और मुकेश को रिप्लेस किसने किया, मान लेते ही ने कर दिया, तो ही हमारा क्या है, ही अपने आप में प्रोनाउन है, ये बात ध्यान रखना। तो ये मुकेश बिल्कुल हट जाएगा वहां से, वहां पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा।
लेकिन मुकेश के बारे में बताया जाए कि वो लड़का कैसा है, गुड है, मतलब अच्छा है, तो इसका मतलब है गुड हमारी क्या है, एडजेक्टिव है। तो मुकेश तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी विशेषता बताने के लिए गुड आएगा, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव प्रोनाउन में इतना सा अंतर होता है बस। अब देखो सेकंड नंबर क्या कह रहा है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हम किसी भी चीज को बांट रहे हैं, बांटना मतलब किसी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो उसका नाम रखा गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें कौन कौन सा आ सकता है ये हमने बताया दिया है। पहला है ईच। ईच मतलब होता है प्रत्येक। एवरी भी होता है, प्रत्येक के लिए आता है, लेकिन ईच जैसे हम कहें ईच पेंसिल इस तरीके से, एवरी बॉडी इस तरीके से। तो आइदर भी इसी डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है, बांटने का काम करता है आइदर, या तो ये या तो वो, नाइदर ना ही ये ना वो, इस तरीके से। ऑल सभी के लिए आता है, बोथ दो के लिए आता है, हाफ तो हाफ होता है, क्वार्टर 1/4 होता है, ये 1/2 होता है, बोथ दोनों होता है, एनी कोई भी। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव अलग कर रहा है, अलग करना मतलब बांट रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी वर्ड काम करेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। और ये जितने भी एडजेक्टिव यहाँ पर तुमको दिख रहे हैं, जितने भी एडजेक्टिव दिख रहे हैं, ये सभी नाउन के पहले आएंगे तभी एडजेक्टिव बन पाएंगे, वैसे एडजेक्टिव नहीं बन पाएंगे, वैसे प्रोनाउन बन जाएंगे। सम कुछ, तो सम जैसे हम कहें सम बर्ड्स, यहाँ पे एग्जांपल ले लें सम बर्ड्स। अब ध्यान रखो, ये जब सेंटेंस आएगा, किसी सेंटेंस में ये दोनों वर्ड जब यूज करेंगे तो ये बर्ड्स अपने आप में क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आया हुआ है, सम आया हुआ है। इसका मतलब सम अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन के पहले जब आएगा तब हमारा सम क्या होगा, एडजेक्टिव बनेगा। अकेला आएगा तो प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। इसको हटा देते हैं यहाँ से। आगे देखो, ये हो गया सम। अब इसका मतलब होता है सेवरल, बहुत प्रकार के या अनेक। डबल तो जानती हो कि डबल होता है, डबल मतलब दो गुना। अब देखो यहाँ पे दिस, अब ये क्या है, ये तो सेकंड होगा, ये थर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी भी हम संकेत कर रहे हैं, किसी भी चीज को संकेत करना, तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी को निर्देश दे रहे हैं, है ना, अंकित कर रहे हैं। तो जहाँ पर दिस इज बुक, तो यहाँ पर क्या है, हम कहीं लिख दें दिस इज बुक। तो बुक के बारे में कौन बता रहा है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। तो इसका मतलब है बुक के बारे में कौन बता रहा है, दिस बता रहा है कि बुक यह बुक है, यह बुक है। तो इसका मतलब बुक के बारे में कौन बता रहा है, दिस बता रहा है। तो यहाँ पर दिस क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। और कैसा एडजेक्टिव हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि वो बुक के बारे में बता रहा है, इंगित कर रहा है, निर्देश दे रहा है कि ये बुक है। तो ये इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, किस कैटेगरी में रखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में रखते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से दैट आता है। अच्छा, दिस और दैट में अंतर क्या होता है, ये ध्यान रखना। आता तो दोनों, जैसे हम कहें दैट इज ए बुक, दिस इज ए बुक, तो इसका मतलब ये है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। दिस आता है जैसे हमारे पास कोई चीज वस्तु हो, जैसे पास में रखी हुई है तो हम दिस लगाएंगे, दूर है तो दैट लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। ये हमारा नियर के लिए आता है और ये हमारा फार के लिए आता है, दूर के लिए आता है। इसी तरीके से ये तो हमारे बन गए सिंगुलर के लिए, ये दोनों किसके लिए आते हैं, सिंगुलर के लिए। और ये दोनों आते हैं प्लूरल के लिए। दीज आता है नियर के लिए, मतलब पास के लिए आता है, और दोज हमारा फार के लिए आता है, दूर के लिए। नियर मतलब पास के लिए, फार मतलब दूर के लिए। ये हमारे प्लूरल होते हैं। दीज, हम कहें दीज मैंगोज, तो वहां पर क्या बन जाएगा, बहुत सारे। दीज मतलब ये मैंगोज मतलब ये आम, तो वो पास में रखे होंगे तब हम कह सकते हैं दीज मैंगोज। दोज मैंगोज मतलब हमसे दूर हैं, तो वहां पर हमें ये दूर के लगाएंगे, लेकिन ज्यादा होंगे। तो ये सिंगुलर और प्लूरल में हमने बांट दिया। सिंगुलर में दो होते हैं, दिस दैट, नियर फार, ठीक है। दिस आता है नियर के लिए, दैट आता है फार के लिए, ठीक है, या फार के लिए दैट आता है, ऐसे कह सकते हो। यहाँ पर हमारा सिंगुलर हो गया, ये दोनों प्लूरल हैं, दिस और दोस। दीज किसके लिए आता है, नियर के लिए आता है, पास के लिए। दोस्त किसके लिए आता है, दूर के लिए आता है। तो ये दोनों कैटेगरी में बांट दिया। एक इसमें बेचारा आता है सच, ये ध्यान रखना। जैसे हम कहें सच ए गर्ल, सच ए विंडो, मतलब उसके जैसा। तो यहाँ पर ये हिंदी देता है उसके के जैसा, के जैसा। तो यहाँ पर इसकी कैटेगरी उस डेमोन्स्ट्रेटिव के में रख दिया क्योंकि वो इंगित कर रहा है इसके जैसा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना। तो ये चार बन गए हमारे, ये और पांचवा ये। तो पांच ही प्रकार की डेमोन्स्ट्रेटिव होती हैं, बाकी होती हैं एक दो और हैं जिसका नाम मुझे अभी, और क्या नाम था उसका, टर्नर था, तो वो हम लिख सकते हैं। बाकी बहुत यूज नहीं है, ज्यादातर यूज यही तुम पाओगे, पांच ही, दिस दैट दिस दो सच, कि याद ही कर लो। जब भी मीनिंग आएगा सेंटेंस में, जब भी मीनिंग आएगा कि हम किसी चीज को निर्देश दे रहे हैं ना, तो इसी में से कोई लगेगा। अब कौन लगेगा, जैसे सिंगुलर है तो दिस और दैट लगेगा। अब पास है या दूर है, जैसे पास है तो दिस लगा दोगे, दूर है तो दैट लगा दोगे। तो बस इतनी बात ध्यान रखना है कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, कौन से पास के लिए, कौन सा दूर के लिए, बस इतनी बात ध्यान रखना। आगे देखो,
थर्ड कंप्लीट हो गया, पहला इंटरोगेटिव, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरा हमारा डेमोस्ट्रेटिव। फिर हमारा है न्यूमरल। न्यूमरल मतलब संख्या के बारे में बताएगा। जैसे हम क्या, फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा, फोर्थ चौथा, फिफ्थ पांचवा, लास्ट अंतिम, वन पहला मतलब फर्स्ट, वन मतलब एक, टू दो हो गए, थ्री तीन हो गए, चार फोर, फाइव 50 50 हो गए। ऐसे बहुत प्रकार के मतलब संख्या जहाँ पे लिया जाए 60, हम कहें 60%, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 60%, इसका मतलब है कितने हैं परसेंट, 60% का मतलब है 60% हो गए। तो परसेंट के बारे में कौन बता रहा है, 60 बता रहा नहीं बता रहा, तो ये संख्या बता रहा है कि परसेंट कितने हैं, 60% है। तो ये एडजेक्टिव बन गया नहीं बन गया, क्योंकि ये नाउन है। तो ये जितने भी ये नंबर बताएंगे भाई, किसी भी नाउन के पहले आकर के उस चीज को डिफाइन करेंगे, वो भी किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, न्यूमेरल तरीके से, यानी कि नंबर बताएंगे कितने हैं, 100 है, 1000 है, 60 है, 50 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 1, लास्ट 54, थर्ड सेकंड, मतलब गिनती में, गिनती मतलब काउंटिंग में कोई भी वर्ड हो जो आता है काउंटिंग में, वो सभी क्या बन जाएंगे, न्यूमेरल एडजेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, वो नाउन के पहले आएंगे, जैसे हमने अभी बताया 60% है ना, 60 बुक्स, 60 टेबल्स, इस तरीके से। ये हमारे कंप्लीट 1 2 3 4 हमारे कंप्लीट। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ देखो क्या कह रहा है, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति के बारे में बताएगा। प्रॉपर मतलब होता है एक चीज के बारे में बताता है, मतलब वो व्यक्तिवाचक है, मतलब कहने मतलब है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। जैसे हम कहें इंडिया, इंडिया देश है, एक है इंडिया कंट्री, तो कंट्री तो हमारी एक क्या बन गई, कंट्री तो बहुत सारी है इस दुनिया में, तो वो तो अपने आप बन गई कॉमन। कॉमन मतलब होता है जाति, यानी कि वो तो एक जाति है, तो बहुत सारे हैं उसके जैसे। जब दुनिया में बहुत सारे एक जैसे हों तो वो समझ लो कॉमन है ना, कहते हैं तो यह चीज़ कॉमन है। लेकिन जब बात करते हैं कि पर्सनल यानी कि पर्सन, तो वहां पर बात क्या है, जैसे इंडिया, तो इंडिया दूसरा तो देश है नहीं, एक ही है, इसका मतलब वहां पर क्या बन जाएगी, वो प्रॉपर बन जाएगी, एक ही चीज़ है प्रॉपर। जैसे तुम्हारी बात, तुम्हारा नाम है जैसे श्रेया, तो श्रेया जो है वो प्रॉपर बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, प्रॉपर बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन लड़की तो बहुत सारी हैं, लड़की तुम भी हो, लेकिन वो कॉमन बन जाएगी क्योंकि जाती है, समझे बने। तो लड़की तो बहुत सारी हैं, लेकिन श्रेया तुम ही हो, मतलब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं, ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरीके से पाकिस्तानी, पाकिस्तानी मतलब है जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उसको बोलेंगे पाकिस्तानी। ठीक है, फिर आते हैं इटालियन। इटालियन मतलब इटली के जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं इटालियन। इंडिया मतलब इंडियन, फिर अफ्रीकन, फिर आयरिश, चाइनीज, इस तरीके से। मतलब चाइनीज जो होंगे ना उनको चाइनीज, यानी कि चाइना के लोगों को क्या बोलोगे, चाइनीज बोल दोगे, यानी कि वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरीके से विक्टोरियन, विक्टोरिया में जो रहते हैं, रोमन जो रोमन में रहते हैं, और पर्सियन मतलब जो पर्सिया में रहते हैं। तो कहने मतलब है जिस देश में जो लोग रहते हैं उसके बारे में, जैसे इंडिया में रहते तो इंडियन बन जाएगा, तो वो अपने आप में प्रॉपर है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये सभी जितने आएंगे प्रॉपर में आएंगे। प्रॉपर मतलब होता है उसके जैसा कोई दूसरा दुनिया पर नहीं है, वही अकेला है। ठीक है, उसके जैसा दूसरा नहीं। और कॉमन का मतलब होता है उसके जैसे बहुत सारे हैं, जैसे देश है, कंट्री है, बॉय हैं, बहुत सारे हैं, गर्ल बहुत सारे हैं। हाँ, ये कह सकते हो जैसे हम कहें तुम्हारा नाम श्रेया है, ठीक है, तो श्रेया तो बहुत सारी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। जैसे हम कहें विराट कोहली, अब दूसरा नाम कोई बंदा रख ले विराट कोहली अपना, तो वो विराट कोहली नहीं बन सकता है तो विराट कोहली उसका नाम तो है, लेकिन विराट कोहली वो उस दूसरा बंदा नहीं बन सकता विराट कोहली, तो है तो वो एक ही विराट कोहली, मतलब उसके जैसा नहीं बन सकता। जैसे हमारा नाम रुपेंद्र है, तो रुपेंद्र नाम के लड़के बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारे जैसा नहीं मिलेगा, कहने मतलब ये, तो उसके जैसा दूसरा ना हो, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर। तो 5 हमारे कंप्लीट हो गए, पहला इंटरोगेटिव, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर डेमोस्ट्रेटिव, फिर न्यूमरल, फिर प्रॉपर। अब हम बात करेंगे 6 नंबर, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें किसी चीज का विवरण बता रहा है, विवरण मतलब है संक्षेप, नहीं संक्षेप मतलब होता है छोटा, और विवरण मतलब लंबा बताना। जैसे हम कहें डिस्क्रिप्टिव मतलब है उसके बारे में बता रहा है कैसा वो है, खुश है ना, तो हैप्पी लगाएंगे, तो हैप्पी किस में रखोगे, डिस्क्रिप्टिव में। हैप्पी पर्सन, हैप्पी बॉय, हैप्पी गर्ल, है ना। सैड, सैड पर्सन। बिग सिटी, है ना, बिग सिटी कह सकते हो, बिग टाउन कह सकते हो, बिग विलेज कह सकते हो, स्मॉल विलेज कह सकते हो, है ना। कोल्ड है, ठंडा, हॉट, ये सब डिस्क्रिप्टिव, मतलब किसी भी नाउन को पकड़ लेंगे उसको डिस्क्रिप्टिव बना देंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब उसके बारे में विवरण देंगे कि ये चीज़ कैसी है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव में से ये सब आ जाएंगे। जैसे कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, रेड हो गया, लाउड हो गया, क्वाइट हो गया, सौर हो गया, और ये राउंड हो गया, एंग्री हो गया, और क्या लिखा, ब्रेव लिखा है ना। तो ये सब है, इसी में वो लिख सकते हो कावर्ड, कावर्ड पर्सन कह सकते हो। तो कावर्ड मतलब कायर होता है, तो उसकी कायरता जो है वो हमारी बन जाएगी एडजेक्टिव में। जैसे ब्रेव है उसका उल्टा होता है कावर्ड।
तो ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो हैप्पी, सैड, बिग, स्मॉल, कोल्ड, हॉट, ब्यूटीफुल, रेड, ये सब किसी भी नाउन को पकड़ेंगे, उसको डिस्क्रिप्टिव बना देंगे, मतलब उसके बारे में बताएंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव में रखेंगे। मतलब अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटिव में मत रख देना, नहीं आ जाएंगे। न्यूमरल में अलग है, डेमोन्स्ट्रेटिव वो तो अलग ही, मतलब किसी भी चीज को बताते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में इसको रखोगे। अब हम ये 6 कंप्लीट है, अब 7 नंबर पे आएंगे। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कोई मात्रा बताएगी कितनी है वो, है ना। जैसे मतलब मैनी, बहुत सारी, फ्यू, कुछ है, पता नहीं लेकिन है, ये पता है कि कुछ है। सम, ये भी कुछ के लिए आता है, जैसे सम ब्रेड्स, सम पर्सन, सम गर्ल्स, सम बॉयज, इस तरीके से। मतलब कहने मतलब वहां पर चीज निश्चित जब ना हो, डेफिनेट ना हो, और जब डेफिनेट हो जाती है तो न्यूमरल तो बन ही जाएंगी, है ना, ये बात होती है। यहाँ पर मतलब डेफिनेट तो गिनती हम कर सकते हैं लेकिन हमने किया नहीं, तो वो हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव में आएंगे, यानी कुछ मात्रा है हमें पता नहीं। सेवरल, अनेक प्रकार, अनेक है। एनी, कोई भी। मोर, ज्यादा। लेस, कम। इनफ, पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब है जैसे हमें जरूरत है 2 लीटर दूध की, तो 2 ही लीटर दूध मुझे मेरे पास हो तो उसको बोलते हैं इनफ। मतलब जितनी मात्रा हमको जरूरत होती है उतनी मात्रा अगर मेरे पास है तो उसको बोलते हैं इनफ, पर्याप्त, प्लेंटी इसको बोलते हो, या सफिशियंट बोल सकते हो, एम्पल बोल सकते हो। लेस इनफ, हाफ हो गया, हाफ मतलब होता है आधा हो गया। तो ये सब क्वांटिटी बताएंगे कितना है। डबल, ज्यादा। प्लेंटी, पर्याप्त, वही देखो आ गया। ये प्लेंटी और इनफ एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। प्लेंटी प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त तो ही है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब प्लेंटी बन गया। सफिशियंट इसी का है ये इनफ। और ट्रिपल मतलब 3 गुना हो गया, आल सभी बन गया। और एवरी पर्सन, एवरी बॉडी, एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरी टेबल, इस तरीके से ये क्वांटिटी के बारे में बताएगा, यानी कि मात्रा बताएगा। हिंदी में लिख भी सकते हो, मात्रा बताएगा, ठीक है। तो कितने कंप्लीट हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। लास्ट बचता है जिसका नाम है पॉजेसिव। क्या नाम है? पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब अपने के बारे में बताएगा। पॉजेसिव मतलब क्या है? अपने बारे में बताएगा। हम, हमारा, हमारा, मेरा, है ना, इस तरीके से। तो अपने बारे में बताने की हो गई, मतलब अपने पे अधिकार दिखाएगा। जैसे हम माई पेन, मेरा पेन है, तो ये माई क्या हो गया? ये जब हम प्रोनाउन पढ़ाते हैं तब भी ये चीज बताते हैं। तो माई हमारा एक तरीके का प्रोनाउन भी होता है। हमने तो बताया कि प्रोनाउन में देखो 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। प्रोनाउन 3 होते हैं। जैसे हम कहें आई, माई, मी, तो आई हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, माई हमारा पॉजेसिव केस होता है, और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो वो तो प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये माई हमारा एडजेक्टिव भी बन जाता है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव दिखने में तो लगते हैं एक ही जैसे, लेकिन यूज अलग अलग होते हैं। इसी तरीके कह सकते हो कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में यही बड़ा सबसे बड़ा अंतर है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो यूज है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर माई जो है ना, जैसे हम कहें माई गर्ल, माई डॉटर, तो माई किसके लिए आया है? इस तरीके से कह सकते हो। तो यहाँ पर किसी नाउन के पहले आकर के बताएगा कि ये मेरी चीज है, माई बुक, इस तरीके से। हम कहें योर सन, आपका लड़का, हिज डॉटर, उसकी पुत्री, हर डॉटर, हिज बॉय लगा, हिज डॉटर नहीं, हिज सन लगा सकते हो, हिज डॉटर नहीं लगाना बेटा, क्योंकि वो हमारा बन जाएगा स्त्रीलिंग, है ना। तो हर के साथ में लगा सकते हो, हर डॉटर। आवर विलेज, हमारा गांव। देयर, है ना, देयर कुछ भी लगा दो, देयर मतलब ज़्यादा संख्या में जो हो। जैसे हम कहें देयर ट्रीज, वो ये सारे पेड़। माइन, ये चीज़ माइन है। हम कहें पेन के बारे में जैसे बोल दिया, या बुक के बारे में दिस इज माइन, तो ये हमारा है। या कैसे कह सकते हो दिस इज माइन, दिस इज माइन मतलब है, ये कह सकते हो क्या है इसका, ये मार्कर, दिस मार्कर इज माइन, ये मतलब अब मेरा ही है। यहाँ पर माइन ही लगा सकते हो, मतलब माई पेन की जगह पर पूरा माइन आ जाता है, तो मार्कर इज माइन, तो ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर माइन आ जाएगा, तो माइन हमारा पॉजिटिव में आता है, मतलब हमारी चीज है, वो अधिकार है उस पर। तो जब हम अधिकार की बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, तो वहां पर हम पॉजिटिव लगाएंगे। ये सभी इट्स, है ना, योर्स, अवर्स, और ये नाम एक है अजीम्स, और अपोस्ट्रोफी यस लगा दिया, इसलिए ये पॉजिटिव बन जाता है। पॉजिटिव इसलिए बन जाता है क्योंकि उसकी बात करके असीम की ऐसी, तो मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा। वो कह रहा कि असीम की ये चीज है। फिर यहाँ सना मतलब एक लड़की है, और अपोस्ट्रोफी यस लगा दिया है। तो अपोस्ट्रोफी यस जब लग जाता है तो उसके बाद बताता है कि ये इसकी चीज है ना। अपोस्ट्रोफी यस क्या बताता है? ये इसकी चीज है, पॉजिटिव बता देता है अपोस्ट्रोफी यस। तो देखो ये होता क्या है तुमको बता देते हैं। यहाँ पर जैसे होता क्या है, पॉजिटिव और ये होता है, जैसे हम कहें आई, माई और मी,
ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ठीक है। और आई, माई, मी, और इसी तरीके से एक होता है माई, इसी का। तो ये होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। और ये जो हमारा बनता है ना, ये भाई साहब बिल्कुल निराले हैं इन तीनों चीजों से। मतलब इसमें उस नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम कहें दिस इज माई पेन, अब इसको हम डिफरेंस ले लेते हैं, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन। अब हम ये माई को हटा दे रहे हैं। जब माई को हटा देंगे तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, दिस पेन माई। यानी कि इसको अगर मुझे माई को हटाना है और माइन को लगाना है तो यहां पर दिस पेन इज माइन, यहां पर इज लगा लो, ज्यादा सही रहेगा। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तब भी यही बात हुई कि मेरा ही पेन रहेगा वो। दिस पेन इज माइन। अब इसको उल्टा लिखो तो पेन भाई साहब चले जाते हैं किसके पास में, दिस के पास में। तो यह पेन मेरा है। अब माइन क्या बता रहा है कि अधिकार बता रहा है। वैसे क्या बताया, यह मेरा पेन है, और ये क्या बता रहा है, ये पेन मेरा है। अंतर है, मतलब कहने में अंतर है बस। यानी कि यूटिलाइजेशन में जब अंतर होगा तो उसका जो अर्थ निकलेगा उसमें भी होगा, मीनिंग में अर्थ निकलेगा, कुछ और निकलेगा, निकलने में कुछ और होगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पेन तो तुम्हारा ही है ना। जैसे इसमें भी कहीं कह रहा है कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। ऐसे मतलब कह सकते हो कि पहले इसमें बाद में लगा रहा है पेन, इसमें पहले लगा रहा है। तो कहने मतलब है कि अगर मुझे माई को हटाना है तो माइन लगा देंगे, और जो जिसके साथ में एडजेक्टिव लगा होता है वो पहले आ जाता है। यानी कि दिस पेन इज माइन बन जाता है, ये पेन मेरा है, और दिस इज माई पेन मतलब यह मेरा पेन है, ऐसे बोल सकते हो। तो कहने मतलब इतना सा डिफरेंस होता है। दोनों ये हमारे एडजेक्टिव भी बनते हैं और प्रोनाउन भी बनते हैं, और डिपेंड करता है कि कहाँ पर किसका यूज है। जैसे यहाँ पर है माई पेन, तो माई हमारा एडजेक्टिव है, भाई अंधा बता देगा क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव बन जाएगा। और माइन हमारा क्या है, माइन अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेन के बारे में बता रहा है मेरा है, तो इसलिए पेन हमारा क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों एडजेक्टिव ही, ठीक। इतनी सारी कहानी थी। अब हमें एक चीज़ और सीखना है, यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं। जैसे हम कहें इसको हटा दे रहे हैं, छोटे भाई साहब को, और यहाँ पर हम लिखेंगे इम्फेटिक, जब जोर देता है। एक चीज़ बच्ची बस, 8th हमारे कंप्लीट है, एक पार्ट बचता है जिसका नाम है इम्फेटिक, वो 9 नंबर है। 9 नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। इम्फेटिक वो ज़्यादा नहीं होते हैं। इम्फेटिक मतलब होता है जब स्ट्रेस देना होता है। इम्फेटिक मतलब क्या होता है, स्ट्रेस देना होता है, या इसको इम्फेटिक भी बोल सकते हो या इम्फेसाइजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे इम्फेसाइजिंग जब करोगे तो हम कहेंगे ओन आ सकता है। क्या आ सकता है, ओन आ सकता है, वेरी आ सकता है, ये पोजीशन की बताएगा यानी कि उस पर जोर देगा। एक्चुअल आ सकता है, ये 3 आते हैं, ऐसे बताना। ओन का मतलब ही होता है मेरा, और जब अपने के बारे में बता रहा है कि ये ओन अपने बारे में बता रहा है तो इम्फेटिक मतलब जोर दे रहा है उस पर, ये मेरी ही चीज है। ये हाँ कहेगा कि मेरे ही है, लेकिन ये कहता है नहीं ये मेरी ही है, तुम्हारी हो ही नहीं सकती। वैसे दूसरे की, यहाँ पर दूसरे की हो सकती है लेकिन यहाँ पर दूसरे की नहीं हो सकती। यहाँ पर जिद वाली बात है कि हमारी ही है, तुम्हारी नहीं हो सकती, मेरी ही है। तो एक अंतर होता है, एक है मेरी है, एक है मेरी है, और एक है मेरी ही है। इसका मतलब दूसरे की हो ही नहीं सकती। यहाँ पर ओन है, इसलिए इम्फेटिक का मतलब भी होता है या इम्फेसाइजिंग का मतलब भी होता है उस पर कस के जोर देना, स्ट्रेस करना। तो ओन, वेरी, एक्चुअल, ये तीनों हमारे इम्फेसाइजिंग होते हैं। बस इतने एडजेक्टिव थे, और सारे एडजेक्टिव हमने बता दिए, जितने भी एडजेक्टिव थे, इंटरजेक्टिव से लेकर के पॉजेसिव इम्फेटिक तक हमने सब चीज़ें देख लिया है ना। कहाँ पर किसका यूज होता है, क्यों यूज होता है, सब चीज़ें हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें टूर पढ़ना है एग्जाम्पल पे। बस एग्जाम्पल कुछ ले लेंगे, जैसे 8-10 एग्जाम्पल ले लेंगे, उसको कर लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में समझ में आ जाएगा कि किस एग्जाम्पल में कहाँ पर यूज हुआ है। वो समझ में आ गया, समझो एडजेक्टिव चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया। ये लेक्चर अगर तुम देख सकते हो तो अच्छे से 2-3 बार अगर देख लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो मैं कहता हूँ क्लास 10th में, 12th में, कंपटीशन तक ये तुम्हारा काम आएगा ज़िंदगी भर, जब तक तुम पढ़ोगे। और खुद पढ़ाना चाहो तो इसको देख करके दोबारा तुम पढ़ा भी सकते हो। मतलब ये कह सकते हो ये ऐसी चीज़ है
जो सब दिन काम करेगी, ऐसी टॉनिक होती है। तो ग्रामर कहना मतलब, ग्रामर का मतलब ये नहीं हो कि लड़का जो एर्थ का जैसे पढ़ रहा है तो वो काम फिर कंपटीशन तक नहीं आएगा, एर्थ नहीं आएगा, नहीं। कुछ सब्जेक्टें होती हैं वो वहीं तक रह जाती हैं, कुछ होती हैं वहीं तक रह जाती हैं, क्योंकि उसमें से वेरिएशन होता है। जैसे मैथ है, तो मैथ में क्या होता है, जो 7th में चैप्टर है वो 8th में नहीं तुमको मिलेगा, जो 8th में वो 9th में नहीं लेगा। लेकिन ग्रामर कभी बदलती नहीं है, ये तुमको एडजेक्टिव 7th में भी है, 8th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, कंपटीशन में जब जाओगे तो कंपटीशन में भी मिलेगा। तो ग्रामर कभी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि ग्रामर इंग्लिश का बेस है। ग्रामर पता नहीं तो इंग्लिश नहीं पता, समझे, सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, बच्चों, हमने आज एडजेक्टिव देख लिया। ठीक है, एडजेक्टिव में जितने भी पार्ट होते हैं 9 पार्ट, 3 पार्ट हमने कल देख लिए थे। बाकी समय हमने जितनी भी कैटेगरी लिया, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और न्यूमेरल हमारा प्रॉपर, ये सब चीज़ें हमने देख लिया, एक एक चीज़ देख लिया। बस अब हमको क्या करना है, अब हमें टूट पड़ना है एग्जाम्पल पे। जब तक हम एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज नहीं सीखेंगे तब तक हमको 100% नहीं समझ में आएगा। हमने क्या बताया, हमने थ्योरी बता दिया, चलो ठीक है, वो तो 15% समझ में आ गया। अब ये चीज़ बता दिया हमने कि ये कौन कौन सी होती हैं, किसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो समझ में कम से कम आ गया 60-70%। अब बचता है 30% का काम। अब जब तक वो कंप्लीट नहीं तब तक 100% नहीं कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि हमको सेंटेंस पर टूट पड़ना पड़ेगा, यानी कि उसका रिवीजन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पर आएगा, क्यों आएगा और किस लिए आएगा, ये सब चीज़ें सीखेंगे सेंटेंस में, यानी कि उसकी यूटिलाइजेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में। तो ऐसे ही आप देखते रहिए। बी वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइए। जो अगर अप्रिशिएट की बात करने की बात आएगी तो अप्रिशिएट आप ही करेंगे, कोई कमी है या कहीं पर हमसे गलती हो गई तो उसको भी बताइएगा कमेंट में, उसको मैं सुधार लूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप हेल्प कीजिएगा, तब तक हम मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।